कहीं कोई गलत हो रहा है, हमको लग रहा है कि कुछ गलत है, उसके विरुद्ध हम आवाज जरूर उठाना चाहिए। अगर आप आवाज कंपटीशन हमने कराया था, उसमें प्रथम स्थान इनके 10 वर्ष की और से दिखने वाला भले ही वो अर्थोपार्जन किसी बिटिया ने लाया है, तो अब हमारी जिम्मेदारी, आज हमने शपथ, कहीं पे शराब बिकता है इलीगल, कहीं पे कोई एक्टिविटीज होती है, कहीं जुआ होता है, तो कौन सा पैसा, घर का कौन सा पैसा निकलता है जो वहां जाता है? खान पान मिल जाए, दो चीज है, एक तो कुछ पैसे के अभाव में कुछ प्रॉब्लम होती है, और अगर वो उसने सुसु करके टॉयलेट कर दिया तो भी उसके साथ सोए रहती है, उसको पता है ठंड है, इतना त्याग करती है माँ। अगर भोजन एक रोटी है तो वो भोजन का टुकड़ा खुद लेती है कि बच्चों को देती है? बच्चों को देती है। खुद अगर बीमार भी है और बच्चे को स्कूल भेजना है तो भले वो बीमार हो, लेकिन वो बच्चों को तैयार करके स्कूल भेज करके फिर वो वापस, अगर कुछ आराम मिला तो आराम करती है, टाइम मिला तो अदरवाइज नहीं करती। तो 24/7 सर्विस करती है माताएं। तो समाज में हमारी माँ लोगों का, यानी कि महिलाओं का सम्मान जो है बहुत है, उनका भूमिका बहुत जबरदस्त है। संस्कार जो होता है, जो बच्चा संस्कार सीखता है या बच्ची सीखती है, वो घर से आता है। घर में कौन सबसे ज्यादा? हाँ, एक तो 9 महीने में तो पिताजी बाहर ही रहते हैं ना। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूनाइटेड न्यूज ऑफ एशिया। बढ़ते हैं आज की प्रमुख खबर की ओर। राजनांदगांव के गांधी सभागृह में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत कार्यक्रम आयोजित हुआ। मुख्य अतिथि जिले के कलेक्टर ने बेटियों की शिक्षा और समान अधिकारों पर जोर देते हुए कहा कि लड़कियों को पढ़ाई का मौका मिलना चाहिए। कार्यक्रम में महिलाओं और लड़कियों को उनकी उपलब्धियों के लिए सम्मानित किया गया। समाज में जागरूकता बढ़ाने का यह प्रयास सराहनीय है। हाँ, आज एक महिला जागृति शिविर का आयोजन यहाँ पे हुआ है। उसमें बेटी बचाओ पे भी है। उसमें किस तरह से बेटियाँ पढ़ेंगी तो आगे बढ़ेंगी उस पे भी है। और यहाँ पे बेटियों ने बहुत अच्छा काम, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी जो खेल के कुछ आयोजन हुए तो उसमें यहाँ की बच्चियाँ गई थी। नेशनल लेवल पे भी, स्टेट लेवल पे भी खेलने गई थी। कराटे, पेंटिंग, ड्राइंग्स, बहुत सारी विधाओं में यहाँ की बच्चियों ने बहुत अच्छा काम किया है। तो उनको आज सम्मानित करने का एक कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित किया गया था। उसमें सब लोगों को सम्मानित किया गया। बच्ची ने बढ़िया अच्छी बोला कि बाल विवाह नहीं होते थे। आज एक सब्जेक्ट बाल विवाह पे भी यहाँ पे रखा गया था। तो बच्ची ने बोला कि बाल विवाह क्यों नहीं करना चाहिए, इससे क्या नुकसान होता है फिजिकली, मेंटली। अगर वो मैच्योर्ड हो जाए उसके बाद ही बाल विवाह होने से फिर वो पूरा परिवार आगे बहुत अच्छा रहता है, ये बच्ची ने बोला। थैंक यू। आज महिला बाल कार्यक्रम है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बाल विवाह को विशेष रखा गया है, क्या है? अभी बाल विवाह मुक्त छत्तीसगढ़ की परिकल्पना लेके चल रहे हैं। राजनांदगांव में बाल विवाह का प्रतिशत कम है, लेकिन शून्य नहीं है। हमको उसको शून्य पे लाना है, क्योंकि आप लोग को सभी ये जानते जरूर हैं कि बच्ची का विवाह 18 से बाद होना चाहिए, लेकिन 18 से पहले यदि हो जाता है तो बच्ची चूंकि शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से वो तैयार नहीं है, इसलिए ना केवल बच्ची प्रभावित होती है इससे, बल्कि जब वो माँ बनती है तो बच्ची का स्वास्थ्य भी खराब होता है, और जो आगे बच्चा जन्म लेता है फिर वो भी कुपोषण और शिशु मृत्यु ये सब में चला जाता है। इसलिए बाल विवाह की रोकथाम बहुत ज्यादा जरूरी है, और इसी थीम को आज लेते हुए हमने एक कार्यक्रम किया, जिसमें साथ ही बेटियों को भी पढ़ाने पे और उनका विवाह ना करके बल्कि उनको अधिक पढ़ाया जाए। और आज बहुत सारी बच्चियों का, ऐसी बच्चियों का भी सम्मान किया गया जो खेल के क्षेत्र में, जिन्होंने राज्य स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी प्रतिभा दिखाई है। तो ये एक प्रेरणा है कि हम बच्चियों को भी आगे लाएं, उनके विवाह की ना सोचें, बल्कि उनको भी अच्छा पढ़ाएं, खेल कूद में और जिस भी गतिविधि में वो अच्छी हैं उनको आगे लेकर आए। शुभ नाम? गुरप्रीत कौर, जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला बाल विकास।